नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टेरर मिस्टेक प्रोग्राम में मैं आशिमा शर्मा आपका स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, टेरर मिस्टेक प्रोग्राम के ज़रिए हम आपके ज़िंदगी के हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके सामने रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह यानी 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के बारे में। और जैसे कि 2 अक्टूबर मेरे मुंह से निकला, सबको याद होगा कि गांधी जी का जन्मदिन इस दिन हम मनाते हैं। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हमेशा हर सिचुएशन में, कोई भी प्रॉब्लम हो, दृढ़ रहने का सबको एक संदेश दिया है। अपने आप में खुद बिलीव करने का एक संदेश दिया है। बहुत से उदाहरण आपके सामने, बहुत से मूवमेंट्स उन्होंने जो चलाए, भारत को आज़ाद करने में उनका एक बहुत बड़ा जो सहयोग रहा, वो सब आपके सामने उदाहरण है कि कैसे अगर आप कुछ सोच ले कि आपको ये करना है तो आपकी ज़िंदगी में आप वो कर सकते हैं। तो इसी के साथ कि इस सप्ताह में कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी और किन का हम दृढ़ निश्चय करेंगे कि हमें इन प्रॉब्लम्स को अपनी ज़िंदगी से भगाना है, इसके लिए हमारी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को लेकर हमारे साथ फिर एक बार जुड़ी हैं गीतिका महाजन मैम। आइए उनका स्वागत करते हैं। मैम, वेलकम टू अवर शो। नमस्ते, थैंक यू सो मच। सो मैम, जैसे गांधी जी का बर्थडे और बहुत लोगों के लिए वो एक मेंटर हैं कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ सोचते हैं वो आप पॉसिबली कर सकते हैं। एक वो बहुत साधारण से इंसान थे, लॉयर बने, लॉयर से फिर उन्होंने बहुत से क्रिटिसिज्म भी झेले जब वो साउथ अफ्रीका गए। फिर जब वहाँ से वापस भारत में आए, आंदोलन बहुत से उन्होंने किए। सॉल्ट जो एक आंदोलन हम मानेंगे बहुत आम जिंदगी में, अगर सॉल्ट ना हो तो हमारी लाइफ इज अ डिजास्टर, वो वाले हुए। लाठी डांडी मार्च एंड ऑल, बहुत कुछ हुआ। लाठी चार्जेस उन पे हुए, जेल भी वो काफ़ी बारी गए। और बहुत अच्छे एक जर्नलिस्ट भी थे, वो लिखते थे अखबारों के लिए जेल में बैठ के। तो मतलब बहुत प्रेरणा का एक स्रोत मैं कहूँगी गांधी जी थे। लेकिन आज के दौर में वो वाला जो पावर है आज की जनरेशन में वो बहुत कम पाया जाता है। बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं हम, कुछ भी हमारे साथ हो जाए। एक प्रॉपर पेस नहीं है हम लोगों में कि हम एक ठहराव खुद में ला सके, और अगर हम एक चीज़ के लिए बने हैं तो उसको फोकस में रखें कि हमको ये करना ही है। तो आप हमारे जो आज की यूथ है, मैं स्पेशली पहले उनके लिए बोलूँगी कि आप आज की यूथ को एक ऐसा टिप दें या एक ऐसा मोटिवेशनल आपके वर्ड्स हों कि वो अपनी लाइफ को कैसे स्टेबल करें और एक ही सोच के साथ सटीक चले, क्योंकि बहुत सारी किश्तियों में सवार होने वाला हमेशा डूबता ही है। सो अगेन गांधी जयंती की सबको मुबारकें। एक चीज़ मैं आपको यूथ को बताना चाहती हूँ कि सी वी ऑल हैव टू बिलीव वी आर बोर्न एज ह्यूमन बींग्स। तो हमारे साथ गलतियाँ भी बहुत होती है और हमारे में अच्छाइयाँ भी बहुत है, ठीक है। अगर आप किसी इंसान की अच्छाइयों पे फोकस करोगे तो आप उसी को खींचोगे, अगर आप उसकी नेगेटिविटी पे फोकस करोगे तो उसी को खींचोगे। गांधी जी एक सतयुगी थे, वो ऐसे एरा से आए थे जहाँ वो लव एंड अफेक्शन मांगते हैं, और हम कलयुग में हैं। सो देर आर सम टाइम्स दैट वी हैव टू गो अ लिटिल अग्रेसिव एंड एवरीथिंग विच इज़ ओके। एंड कई बार ऐसा ये मानना भी जाता है कि द एग्रेशन ऑफ अ फ्यू लीडर्स इज़ व्हाट गॉट अस इंडिपेंडेंस, विच इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक। कोई बात नहीं इसकी, पर ये हमने जानना चाहिए कि एवरी लीडर जिसका हम बोलते हैं ना, वो थोड़े एग्रेसिव थे, वो कांग्रेस से हटके फिर उन्होंने किया है, पर वो कांग्रेस के पार्ट तो आए थे, एज इन गांधी जी के पार्ट। आई एम नॉट इवन नो पॉलिटिकल पार्टीज है, पर वो गांधी जी के पास आए थे। बेस उन्होंने वो बना के फिर कुछ अलग किया जो कलयुग टाइम में सही था। अगेन हम जैसे एज ए यूथ अगर हम बोले करप्शन तो सब जगह होता ही है, ये तो ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसे करना ही होगा, गवर्नमेंट तो वैसे ही करप्टेड होती है, ये है वो है, नाम लेते हैं, तो आप वही चीज़ अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। पर अगर वैसा ही कोई इंसान आपका फ्रेंड हो जो कहेगा नहीं आई तो लाइक दिस गवर्नमेंट, ये तो अच्छा है, सब कुछ ठीक है, ये है वो है वो है, उसके साथ अच्छा होगा। सो अगर आपने अपने कंट्री में चेंज लाना है, फर्स्ट सेंड पावर टू योर गवर्नमेंट। सपोज आपको लगता है कि कोई गलत पॉलिसी भी आ गई है, से इस पॉलिसी की वजह से मेरा इंडिया बहुत प्रॉस्पेर करेगा, चाहे आपको लगता है, आई टोल्ड यू एनी सिचुएशन को आप अपनी तरफ खींच सकते हो। तो एक पॉलिसी तो बहुत छोटी सी पेपर की चीज़ है, पेपर पेन इंक। अगर आप अपने लाइफ की सिचुएशन को जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं उसको चेंज कर सकते हो, तो ये तो एक पॉलिसी है। और हमने कई बार कितनी पॉलिसीज चेंज की है। सो ऑलवेज गिव अ लॉट ऑफ इंकरेजमेंट एंड गुड वाइब्रेशन टू द रूलर्स, द गवर्नमेंट, टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम, बिकॉज दे ऑल्सो नीड आवर वाइब्रेशन। तो जितना आप दे पाओगे आप उनके अच्छाई को अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, और आप वैसे ही अपने कंट्री के लिए कुछ कर सकते हो। बिकॉज हम और आप बैठे बैठे पॉलिसीज़ नहीं बना सकते, पर पॉलिसीज़ में पावर तो देना हमारे हाथ में डेफिनेटली है।
सो इससे हम शुरू करते हैं हमारी राशिफल से। तो पहले है कैप्रिकॉर्न, दैट इज़ मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यू हैव फेस्ड सम काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, या कोई किसी ने आपको धोखा दिया, बट यू आर नॉट डिस्टर्ब बाय इट बिकॉज आपको पता है कि सिचुएशन को कैसे बदलना है। यू हैव डिसाइडेड टू टेक द पावर ऑफ योर लाइफ और इन फैक्ट यू हैव मेड द सिचुएशन इवन बेटर। इसके वजह से आपकी रिस्पेक्ट, आपकी गुडविल सोसाइटी में, फैमिली में बहुत बढ़ गई है। सो इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू। अब हम देखेंगे एक्वेरियन, दैट इज़ कुंभ राशि। Aquarians के लिए यू आर डूइंग वेरी वेल एट द जॉब दैट यू आर इन स्टडीज़ इन योर फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, या आप किसी कहीं पे काम करते हो। यू आर गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। आप अपनी लाइफ में बैलेंस भी ला सकते हो। आप कोई नया वर्कशॉप शायद अटेंड कर रहे हो जिससे आपकी बिजनेस में या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अच्छा हो रहा है। एंड अगेन आपको लगता है कि ये मेहनत कर रहा हो, पर कितना करना है। जब तक आप मेहनत करने का स्टाइल नहीं बदलोगे तब तक आपको मेहनत करना है। तो ट्राई टू फाइंड न्यू वेज टू डू द सेम वर्क, ठीक है ना। सो एंड एवरीथिंग विल बिकम बेटर फॉर यू। अब हम देखते हैं पाइसियन, दैट इज़ मीन राशि। पाइसेंस के लिए यू हैव द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली। आपने डिसाइड कर दिया कि हर सिचुएशन का मैं पॉजिटिव ही देखूंगा, और इसके वजह से आपकी एटीट्यूड, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आ गए हैं। एंड यू हैव अट्रैक्टेड द गुड न्यूज़ दैट इज़ कम टू यू। तो वी ब्लेस गॉड, येस गॉड इज़ इन ऑल ऑफ अस। एंड जब हम ब्लेस करते हैं तो हमारे अंदर की जो भगवान की शक्ति है वो जागृत होती है, एंड उससे हमारी इन्वायरमेंट पॉजिटिवली हमें रिस्पॉन्स करती है। सो द पावर इज़ यू एंड द पावर इज़ इन यू। अब हम देखते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि। एरीज के लिए अ वेरी गुड टाइम टू स्पेंड विथ योर ओल्ड फ्रेंड्स, फैमिली और चिल्ड्रन। अगेन आपका कोई काम है जो बाहर से यू आर एक्सपेक्टिंग सम गुड रिजल्ट एंड द गुड रिजल्ट हैज़ कम टू यू, इट्स यू हैव हर्ड अबाउट इट। बट आप में कोई नेगेटिविटी है, आप यूज टू हो जाते हो किसी नेगेटिविटी, किसी एडिक्शन को लेने के लिए कि मैंने ऐसे किया, उसने ऐसे नहीं बोला, पर मैंने तब भी कर लिया। अगर आप इससे भी थोड़ा उभर सकते हो एंड गिव क्रेडिट टू एवरीबडी फॉर योर सक्सेस, यू विल सी इवन मोर सक्सेस कमिंग टू यू। सो बी ग्रेटफुल, बिकॉज कोई भी एक बैटल, हमने एक्चुअली साइंस में भी प्रूव हुआ है कि हम ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव ऑर्गेजम्स एंड कलेक्टिव सेल्स। हम कभी भी अकेले हो ही नहीं सकते। हमारी सक्सेस में देयर आर 10,000 पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड। सो दैट इज़ योर सक्सेस। अगर आप सबकी तारीफ करो, थैंक यू करो, जो नोइंगली अननोइंगली इज़ अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस, देन यू विल इवन अट्रैक्ट मोर सक्सेस इन योर लाइफ। अब हम देखते हैं टॉरियंस, दैट इज़ वृषभ राशि। टॉरियंस के लिए अ वेरी गुड टाइम फॉर प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ अच्छी चल रही है। इनफैक्ट यू प्रॉबली आर शिफ्टिंग सिटी और अ कंट्री और बाइंग अ न्यू हाउस या रेनोवेटिंग योर हाउस। और अगर आपके में कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है या कोई आपको ब्यूरोक्रेसी की कोई सपोर्ट चाहिए है, यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। इनफैक्ट क्या पता आपके लिए कोई पॉलिसी चेंज हो रही है जो आपको बेनिफिट कर रही है। नाउ वी लुक एट जेमिनाइज, दैट इज मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए दिस टाइम यू आर प्लेइंग द गॉड फादर। आप लोगों के बीच में सपोर्ट ला रहे हो, उनको प्रोग्रेस दे रहे हो, उनमें टू अपोजिंग फोर्सेस में आप एंजल बन के उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। सम गुड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कैन बी योर्स एंड यू आर स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी, अ न्यू बिगनिंग। एंड इसके वजह से मे बी यू आर गेटिंग मैरिड और यू आर स्टार्टिंग अ न्यू करियर और यू आर गेटिंग प्रेगनेंट। वॉट एवर इट इज़, द एंड रिजल्ट इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल। अभी हम देखते हैं कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि। कैंसेरियंस के लिए लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज आप इतने नेगेटिव हो, देयर सो मेनी कार्ड्स, तो सारे कार्ड्स नेगेटिव आ रहे थे। सो द थिंग इज बस कीप ऑन सेइंग हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, बिकॉज हमने थोड़ा अपने आप, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग टू मेक चेंजेस इन योर सेल्फ, यू ओनली वॉन्ट अदर्स टू चेंज। जब तक आप वो करते रहोगे आप मिजरी के लूप में रहते रहोगे, पैटर्न कभी चेंज नहीं होगा। यू कैन डू बेटर फॉर योर सेल्फ। हम हमेशा ये ना पैटर्न में आते हैं, अगर इसने उसको बोल दिया होता तो ये मेरे साथ अच्छा होता, अगर ये थोड़ा इंटरफेयर करता तो ये काम बन जाता, अगर ये करता, वो बोल देता। जब तक आप वो बोलते रहोगे देयर विल बी नो सक्सेस इन योर लाइफ। यू हैव टू टेक द पावर इन योर लाइफ एंड आई एम प्लीज कीप ऑन डूइंग अ लॉट ऑफ प्रेयर्स, डू अ लॉट ऑफ क्लियरिंग्स, डू अ लॉट ऑफ हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस। तो ये हफ्ता थोड़ा सा बेटर लगेगा। मैम जैसे आपने इनके बारे में भी बताया, लाइक आप दूसरों को ब्लेम ज़्यादा करते हैं, तो ये एक ह्यूमन नेचर है जो चेंज होते बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक वीक में इतना स्ट्रेस में आना इज़ वेरी यू नो, उनको एक टिप हो जाए कि वो एकदम से स्ट्रेस्ड आउट हो जाए, बिकॉज हम नहीं चाहते हमारा कोई भी व्यूअर है वो स्ट्रेस में रहे। आई नो। सो एक छोटी सी टिप उनके लिए क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड आशिमा कि जो ह्यूमन बींग्स का बेसिक नेचर इज लव एंड अफेक्शन एंड ब्लेसिंग्स।
ये हमें सिखाया जाता है टू गेट नेगेटिव. Actually, we are trained. It's not human Okay. nature to get negative. Human nature is not to get negative. We are trained because we are in Kalyug's time. इतनी नेगेटिविटी होती है कि हम वो देखते हैं तो 24/7 yes, is that's what surrounding. you get trained to be. You are naturally a loving and peaceful human being. So always remember that you are always lucky. You are naturally very lucky. You have abundance. दिख नहीं रहा होगा पर बिलीव करोगे तो वो दिखना भी शुरू कर देगा. आई थिंक आपने हमें पिछले कुछ एपिसोड्स में बताया कि आप वास्तु भी जानते हैं, तो एक वास्तु टिप जो आगे पीछे सराउंडिंग जो है पॉजिटिव और लवेबल भर दे इनके लिए. तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे आपके घर की एंट्रेंस का वॉल होता है सामने, इफ़ यू कैन पुट अ बुद्धास फोटो, इट्स अ वेरी लकी टाइम फॉर यू. तो अगर आप ऐसे करो, घर में थोड़ी क्रिस्टल रखो, कोई क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल आप अपने स्टडी टेबल, अपने बेड साइड पे रखो, तो सोने से पहले क्या होगा कि जब आप सोते हैं हमारी कितनी क्लेंजिंग होती है सोल की, तो वो क्रिस्टल सारी नेगेटिविटी खींच लेता है. सो यू कैन डू दैट फॉर योरसेल्फ. ओह दैट्स रियली अमेजिंग. उम्मीद है कि अभी जो दिल टूटा होगा जब मैम ने बोले सब बैड कार्ड जा रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने सोल्यूशन आपको दे दिया, आपका दिल वापस से फिक्सअप हो गया होगा. तो चलिए इसी के साथ अगले कार्ड के बारे में जानते हैं. नाउ वी हैव लियो, दैट इज सिंह राशि. लियोज के लिए यू आर फीलिंग वेरी अबंडेंट. आपको अपने अंदर में बहुत खुशी आ रही है. यू आर फीलिंग रिच. आपने अपने गुरु के गाइडेंस लिए है और आप उस रास्ते पे चल रहे हो. यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी. आप सक्सेस आपने पा लिया है, इसलिए आप और गाइडेंस के लिए जाते हो और सक्सेस पाते हो. यू मे गो फॉर फर्दर स्टडीज़. योर स्टडीज़ विल बी सक्सेसफुल. आप कोई फर्दर ट्रेनिंग के लिए जाते हो, वो भी सक्सेसफुल रहेगा. एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी नाइस टू यू. सो यू आर ऑन द पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड यू जस्ट नीड टू गो ऑन दैट पाथ. डाइवर्ट नहीं होना, मेहनत करते रहो और आपको ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स मिलेंगे. देन वी लुक एट वर्गो, दैट इज़ कन्या राशि. वर्गोस के लिए यू आर एट द पीक ऑफ अ सिचुएशन. कोई इंटरनेशनल ब्रांड आपके साथ टाइप करना चाहता है या किसी की फ्रेंचाइजी लाओगे या आपका काम कोई ISI मार्क मिलेगा या उसको कुछ बेनिफिट मिल सकता है. यू हैव टेकन द गाइडेंस ऑफ सम सीनियर लीडर और अ लेडी विच इज़ वर्किंग वेल फॉर यू एंड सोसाइटी में आपकी पोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो अगेन अ वेरी गुड वीक टू लुक इन टू. अब हम देखते हैं लीब्रा, दैट इज़ तुला राशि. लीब्रेंस के लिए अ गुड टाइम टू गेट इनटू बिजनेस पार्टनरशिप या मैरिज. आपने नेगेटिविटीज़ या अपने अगर नेगेटिव रिलेशनशिप भी ना हो, अगर आप अपने घर में डी क्लटर करो, जो सामान आपने 6 महीने 1 साल नहीं यूज़ किया उसको निकाल दो, आप देखोगे कि कितने आगे जाके बेनिफिट होता है. इनफैक्ट इसके वजह से जो आप चाहते हो लाइफ में वो आपको प्रॉस्पेरिटी आगे मिलेगी. आपकी लाइफ रियलिटी, आपकी जो सोच है वो रियलिटी में कन्वर्ट होगी. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज़ वृषभ राशि. स्कॉर्पियंस के लिए आपको सक्सेस बहुत मिला है, बट देन यू आर डाउटफुल कि ये सक्सेस कोई छीन ना ले. डोंट वरी, टैरो से कोई नहीं छीनेगा. इनफैक्ट अब और आपको ऑफर्स आएंगे, जॉब ऑफर्स आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे और आप कहीं बाहर जाओगे आपको उसकी बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे. अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज़ धनु राशि. सैजिटेरियंस के लिए लक इज़ ऑन योर साइड. यू, योर पार्टनर, योर फैमिली, योर किड्स या आप अपने लव वंस के साथ कहीं बाहर जाओगे, देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी. आपने अपने लाइफ में कुछ नए चेंजेस लाए हो, उसको थोड़ा उस पर अमल कीजिए. उस चेंजेस को थोड़ा कांस्टेंट करने की कोशिश कीजिए. देर सही पर आपको वो रिजल्ट ज़रूर मिल जाएगा. सो कीप पेशेंस इज़ द की फॉर यू. तो इसी के साथ इस सप्ताह के बारे में आपको मैम ने बताया कि आपकी लाइफ में अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले और उसके सॉल्यूशंस भी आपको वो दे रहे हैं. और आज आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैम अब आपको वास्तु भी आपके घर का बता सकती है कि अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, आप सब कुछ ट्राई कर रहे हैं बट स्टिल आपको वो आउटपुट, वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप उसके लिए गीतिका मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं. हो सकता है घर में कुछ कहते हैं ना, कभी कभार एक जगह पर रखा हुआ पेन स्टैंड भी आपको नेगेटिव जो आपके रेज होते हैं वो लाता है, उनको स्टॉप नहीं करता. तो हो सकता है आपके घर में कुछ ऐसा हो जिसको बदलने की ज़रूरत है और उस बदलाव के लिए आपको गीतिका मैम से कांटेक्ट करना पड़ेगा. कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स पे नीचे लिख सकते हैं और आपका सोल्यूशन जो है वो मैम आपको ज़रूर देंगी. और इसी प्यार और इसी उम्मीद के साथ कि आप हमें जैसे बाकी एपिसोड्स में प्यार करते हैं, इस एपिसोड में भी प्यार करेंगे और बहुत सारे लोगों के साथ इसे शेयर करेंगे. और उम्मीद है आपका घर, आपका आस पड़ोस का माहौल जो है वो पॉजिटिव रहे और आप हमेशा खुश रहें. हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार.